हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं जेईई मेंस 2016 में आई हुई इस प्रॉब्लम को, जो कि वेव शेप्टर की है। तो चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, तो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमें दे दी है 20 मीटर, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, किसी रिजिड सपोर्ट से इस स्ट्रिंग को हंग कर दिया गया है। अ शॉर्ट वेव पल्स इज इंट्रोड्यूस्ड एट इट्स लोएस्ट एंड, लोएस्ट एंड पे एक शॉर्ट वेव पल्स, मान लीजिए इसको यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे तो एक वेव पल्स जनरेट होगी जो ऊपर की तरफ जाएगी। लोएस्ट एंड पे एक शॉर्ट वेव पल्स इंट्रोड्यूस किया, इट स्टार्ट मूविंग अप द स्ट्रिंग, ऊपर की ओर जाने लगा। द टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट, यहाँ से लोअर एंड से अपर एंड तक जाने के में कितना समय लगा इस वेव पल्स को, यही हमको पता करना है। चलिए देखिए, तो हमको एक चीज़ तो पता है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, वेलोसिटी होता है अंडर रूट में टी ओवर म्यू, वेयर टेंशन इज टी इज व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू इज व्हाट, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। अब मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का, ये तो कुछ हमको इसके बारे में दिया नहीं है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग दिया हुआ है, मतलब कि इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, दिस थिंग इज कांस्टेंट, दिस थिंग इज कांस्टेंट। अच्छा, बट व्हाट अबाउट दिस टेंशन, टेंशन के बारे में क्या होगा। अब टेंशन के बारे में आप सोचिए, इस लोअर एंड पे जो टेंशन है वो तो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि ये वाला जो एंड है ये तो किसी भी स्ट्रिंग को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि ये वाला जो एंड है ये पूरे के पूरे जो स्ट्रिंग है उसके मास को सपोर्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, इस टाइम पे इस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगा, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जाएंगे टेंशन लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, टेंशन क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब ये टेंशन वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और बीच में भी लगातार वेलोसिटी क्या हो रही होगी, वेरी कर रही होगी। तो पक्की बात, हमको टाइम निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके टाइम फाइंड करते हैं। चलिए, अब हम लोग किसी x डिस्टेंस पे चले जाते हैं, लोअर पॉइंट से किसी x डिस्टेंस पे चले गए, तो ये जो लो x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है ये कितना मास, इसके में टेंशन कितनी होगी, उतनी ही होगी जितने मास ऑफ द स्ट्रिंग को ये सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और ये कितने को सपोर्ट कर रहा है, x। ये तो हो गया मास ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और इसका वेट क्या हो जाएगा, g, और यही क्या हो जाएगी, टेंशन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ। मतलब कि इस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इस पॉइंट पे जो टेंशन आएगी डेट वुड बी व्हाट, म्यू एक्स जी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, अंडर रूट टी डेट वुड बी म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी क्या आ गया, अंडर रूट में जी इंटू एक्स। तो देख लीजिए आप, एक्स जब जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, जब एक्स एल है तो वेलोसिटी अंडर रूट में जी एल है। इस तरीके से जैसे जैसे एक्स वेरी करता जा रहा है वेलोसिटी वेरी करती जा रही है। बट हमसे वेलोसिटी तो पूछा नहीं, हमसे टाइम पूछा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगने वाला समय पूछा है। तो टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ, और ये मेरा क्या आ गया, जी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, इसको अगर मैं रूट एक्स को इधर ले आऊँ, और ये रूट जी और डी टी, ज़ीरो टू टी, और ये हो जाएगा ज़ीरो टू एल, तो डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, और ये आ जाएगा वन अपॉन रूट एक्स टू बाई रूट एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। ये वन बाई टू आ जाएगा, माइनस वन बाई टू प्लस वन इज वन बाई टू, मतलब टू रूट एक्स, और ये माइनस वन बाई टू प्लस वन इज वन बाई टू, ये टू ऊपर आ गया, तो ये आ गया टू रूट एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो टू एल, और यहाँ पे रूट ओवर जी, और ये आ जाएगा टी डी टी का इंटीग्रेशन टी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी टी। तो ये हमारा आ गया, टाइम की वैल्यू आ गई टू रूट ओवर एल बाई रूट ओवर जी, डेट इज टू अंडर रूट में एल बाई जी। ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया, बट हमको लेंथ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है, डेट इज वॉट, टू अंडर रूट में लेंथ दे रखी है 20 मीटर की, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 टू टाइम्स, तो टू रूट टू सेकेंड, इतना समय लगेगा इस वेव पल्स को लोअर
लोएस्ट पॉइंट से अपर पॉइंट तक जाने में 2 √2 सेकेंड, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सेकेंड. So I hope that you have understood this question. This was a very good problem to solve. So that's all for this video. Thank you.